हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इनर ग्रोथ एंड आउटर सक्सेस। इस इनर ग्रोथ के लिए आज एक नई खास स्टोरी आपके लिए। तो ये स्टोरी है किसान की। वो किसान जो होता है वो अपने खेत में फसल सही नहीं होने के कारण बहुत दुखी हो जाता है। वो कहता है कि मेरी सारी इतनी मेहनत होती है साल भर की और पूरी ख़त्म हो जाती है। भगवान आप क्या करते हैं ये, मतलब ना बारिश सही से देते हैं आप, ना आंधी तूफान दे देते हैं, जिससे किसकी पूरी फसल मेरी साल भर की मेहनत खराब हो जाती है और इतना सारे संघर्षों का सामना करना पड़ता है मुझे। ये क्या करते हैं आप? आपको पता नहीं कैसे फसल उगाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, क्या नहीं चाहिए होता है। तो भगवान बोलते हैं तो फिर क्या करना है तुम्हें? तो वो कहते हैं कि एक बार मुझे मेरे हिसाब से मौसम को चलाने दीजिए। जब मैं खेती करूं तो मैं मेरे हिसाब से बारिश लाऊं, मैं मेरे हिसाब से उसके अंदर जितनी भी धूप चाहिए मैं अपने हिसाब से काम करूं, मैं आंधी तूफान कभी नहीं आने दूं। तो मुझे ऐसी फसल चाहिए। भगवान ने कहा मुस्कुराकर, चलो ठीक है, इस बार तुम अपने हिसाब से मौसम बदलना और अपने हिसाब से खेती करना। किसान खुश हो गया। किसान ने इस बार ऐसे ही अपने हिसाब से उसको मौसम बदलना था। तो उसने खेत की जब वो बुआई कर रहा था, जैसे जैसे जो जो काम वो खेत के अंदर कर रहा था, तो वो बहुत अपने अपने मौसम के अनुसार बहुत कम बारिश लाता, जितनी उसको चाहिए होती है। जितना उसको अगर आंधी तूफान नहीं आने देना वो बिल्कुल नहीं आने देता। जब उसको बारिश चाहिए होती वो तभी उसको बारिश को आने देता। जैसे जैसे वो फसल बड़ी होती गई तो वो खुश होता गया कि फसल बहुत अच्छी दिख रही थी, बहुत सुंदर दिख रही थी। और अब फसल काटने का टाइम आ गया तो वो बड़ा खुश हो गई, घर से बाहर निकल रहा था, कह रहा था कि भगवान न फालतू में इतनी समस्या देते हैं जबकि कितना इजी है इतनी फसल। इस बार मैं भगवान को बताऊंगा कि इतनी इतनी क्वांटिटी में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए तो फसल काफ़ी अच्छी उगेगी। तो किसान खुश होते होते गया वहाँ पर खेत में, लेकिन जैसे ही वो बाली को काटने के लिए गया तो उसने देखा कि बाली बाहर से तो बहुत सुंदर है लेकिन अंदर से पूरी तरीके से खोखली। उसके पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन खिसक गई। वो एकदम सुन्न हो गया कि क्या हुआ ये, मैंने तो मेरे हिसाब से मौसम बदला, मेरे हिसाब से सारी चीज़ें की, मैंने आंधी नहीं आने दिया, मैंने तूफान नहीं आने दिया, जितनी इसको धूप चाहिए थी मैंने सब उसके हिसाब से, फिर ये क्या हुआ? उसने भगवान से कहा कि ये क्या हुआ भगवान? तो भगवान थोड़ा मुस्कुराए और भगवान ने कहा कि ये सबके जीवन की कथा है कि जो भी चीज़ें संघर्ष, जब तक कि तुमने इसके लिए सब दे दिया, तुम्हें ऐसे सब इसको संघर्ष करना तो तुमने सिखाया ही नहीं कि कैसे जब हवा आती है तो खड़े रहना है, कैसे आंधी आती है तो स्थिर रहना है, कैसे जब तेज धूप आती है तो सहना सीखना है। तुमने उसको कुछ भी बताया नहीं। तो वो बाहर से तो सुंदर है लेकिन वो अंदर से खोखला हो चुका है। देखो दोस्तों, ये कहानी हम सब की है, मनुष्यों की है कि हम कभी कभी बहुत निराश हो जाते हैं हमारी ज़िंदगी से कि कोई एग्ज़ाम हमसे करेक्ट नहीं हो रहा है, या जब हम जो काम कर रहे हैं उसमें असफल हो रहे हैं, हमारे जीवन में बहुत संघर्ष आ रहे, किसी किसी के जीवन में बहुत संघर्ष होते हैं। तो वो संघर्ष भगवान उसको टूटने के लिए नहीं बनाते हैं, वो उसको निखारने के लिए बनाते हैं। एक इंसान बाहर से कितना भी सुंदर हो उसका कोई मतलब नहीं जब वो अंदर से खोखला है। अगर संघर्ष उसे अंदर से सुंदर बनाते हैं, अंदर से निखारते हैं। तो आज जो आपके पास संघर्ष है, जो भी है, वो उसको एक समझिए कि वो एक उपलब्धि है, वो एक आपके लिए उन्नति का द्वार है, वो आपको निखारने के लिए एक दरवाज़ा है। उसको खोलिए और अपनी उन्नति के लिए आगे कदम बढ़ाइए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।